हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। तो मैंने पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व तो करा दिए हैं दो लेक्चर, परंतु फिर भी कुछ स्टूडेंटों को कमेंट आ रहे थे कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है काफ़ी कुछ उसमें नहीं कराया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं, इस लेक्चर में हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा बेसिक से, वो सारा का सारा हम इस लेक्चर में कर लेते हैं। तो ये लेक्चर भी देख लो, इससे जस्ट पहला जो एक अपलोड हुआ है वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघाती समीकरण के, वो कराए गए हैं। ठीक है, तो इसे अंत तक देख लीजिएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक चीज़, हर एक फंडा बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि पूरे हर एक चीज़ यहाँ सीख लेते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर एक बार और देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। 3 प्रकार के समीकरण हमने देखे थे। पहला था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन की अगर हम बात करें, बहुपद की बात करें, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, फिर सेकंड पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब उसी पॉलिनोमियल में अगर हम इक्वल टू लगा दें, जैसे कि हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या थी, तो ax प्लस बी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो क्या था हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब मैं इसके जस्ट पहले के लेक्चर की बात कर रहा हूँ जिसमें हमने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमने देखा था, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ax⁻³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये हमारे पास क्या थे यार, पॉलिनोमियल थे, बहुपद थे। परंतु कल मैंने एक चीज बता दी कि जब बहुपद में इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 0, बहुपद में, ठीक है, स्पेशली याद रखना, जब पॉलिनोमियल के इक्वल टू हम क्या कर दे, 0, तो ये बन जाते हैं क्या, समीकरण। क्या बन जाते हैं, समीकरण। तो हम इसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस पूरे को पढ़ने वाले हैं। तो पिछला लेक्चर जो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप उन्हें देख लीजिए, उसमें हमने इसका पूरा बेसिक बता दिया है। डायरेक्टली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसकी पूरी कंडीशनें पढ़नी है, और इसके कम से कम 2 लेक्चर आएंगे, इसमें हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ये टफ लगे, या आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो, पर कोशिश करिए कि इसको समझो यार। ये कुछ ऐसा पार्ट होता है कि एग्जाम में अगर आ जाए तो अच्छों को धूल चटा देता, पर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करें कि पढ़ें कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले द्विघाती समीकरण की बात करें तो ये हमारा द्विघाती समीकरण होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वो होता क्या है यार, यहाँ मैं एक बार और लिख लेता हूँ, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे थोड़ा हमें स्पेस लगेगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं यार इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मैं जो जो चीज़ें कर रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 15 मिनट आप पेशेंस बनाए रखिए। जितनी चीज़ें मैं यहाँ समझाऊंगा, हर एक चीज़ से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, और वो पेपर में आते भी है, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि यार चीज़ें हो क्या रही है। जब होते होते ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, पर फाइनली इक्वेशन आएगी, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिलेट हो पा रही होगी, पर कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझो। तो हमारे पास दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0। तो हम जानते हैं द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यदि यार मैं दोनों पक्षों में, दोनों साइड अगर a से भाग दे दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0/a, यहाँ पर अपॉन a, यहाँ पर अपॉन a, और यहाँ पर अपॉन a, ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने 0 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है, दोनों साइड में a से डिवाइड कर रहे हैं, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या यार, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू क्या है, 0 है यार। अब एक चीज समझना कि अगर मैं इसे द्विघाती समीकरण फिर से बनाऊं, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यार एक जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यार, a का स्क्वायर प्लस 2ab इन प्लस b का स्क्वायर। क्या ये चीज़ हम जानते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें और इसे अगर उस फॉर्म में बदलना चाहें, ठीक है, पेशेंस रख के देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करूँ कि यार कि एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू अगर मान लूँ मैं, प्लस यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 × अगर मैंने इस वाले पद में, पद हम देख चुके हैं कल टर्म किसको बोलते हैं, इस वाले पद में 2 का गुणा करा, तो 2 का गुणा अगर मैंने यहाँ कर दिया तो इसके बटे में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। बटे में कितना हो जाएगा, 2a, और इंटू क्या जाएगा, x। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो हो गया a का स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा a, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पूरी की पूरी b की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं ये जोड़ दूँ, देखो
बी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर और इतना ही माइनस कर दूं बी का स्क्वायर अपॉन 4 ए का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास ऑलरेडी क्या दे रखा है सी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो ये मैंने जोड़ा और यही क्या कर दिया, घटा दिया, यहाँ 2 से गुणा करा, ठीक है, समझो। अब अगर मैं इस वाले पार्ट की अगर बात करूँ, ये वाला पार्ट, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, देखो यार, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ये बी की वैल्यू हो जाएगी और ये ए की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये खुद अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली। तो हम इसको पूरे इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो अगर हम इस फॉर्म में इसे लिखे तो यहाँ पर ये ए का काम करेगा, मतलब क्या x, और ये b का काम करेगा, और b का काम क्या करेगा, तो ये देखो ये वाला पार्ट a का काम कर रहा है, ये पार्ट b का काम कर रहा है, तो b अपॉन 2a और पूरे का स्क्वायर, इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू का अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो उस साइड चली जाएगी, तो ये माइनस की वैल्यू प्लस में चली जाएगी, तो ये जाएगा b का वर्ग अपॉन 4a का स्क्वायर माइनस c अपॉन a। यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप और आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, आप चीज़ें समझ पाए होंगे। और जहाँ पर आप पूरा वीडियो देख लो और जहाँ पर चीज़ें समझ में ना आए तो एक बार और देख लेना, सारी चीज़ें आपकी रिलेट कर रही होगी फाइनली वीडियो खत्म होने तक, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को अगर हम ऐसा कुछ लिख दे कि यार हमारे पास है x प्लस बी अपॉन 2a पूरे का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू निकल कर आ रही होगी, प्लस माइनस की, और क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, वो भी क्या, b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 4a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो एलसीएम क्या जाएगा, 4a का स्क्वायर। 4a से 4a को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा होगा, ये b का वर्ग बचेगा, ये माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। a से डिवाइड करेंगे, एक a हट जाएगा, बचेगा कितना, 4a, तो 4a का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। एक स्टेप और आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर से, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, तो माइनस b अपॉन 2a, और ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बाहर निकल के कितना आ रहा होगा, 2a आ रहा होगा, ठीक है, अंडर रूट से बाहर आ रहा होगा, और अंडर रूट में भी क्या बच गया, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये कुछ बच जाएगा। अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से जाएगा यार, x बराबर से ये हो जाएगा, अपॉन में क्या है 2a और 2a एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में हम ये जानते हैं ये फॉर्मूला है एक, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, जिसको आप अक्सर करके पढ़ा करते, तो वो ये है। अब यहाँ पर अगर हम एक प्लस चिन्ह लेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगी, माइनस चिन्ह लेंगे तो एक अलग आएगी, मतलब दोनों सिंबल चेंज करने पर हमारी वैल्यू बदल जाती है। तो जब हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो एक जो वैल्यू आती है तो उसको नाम देते हैं अल्फा, और इसे ही कहा जाता है क्या, मूल कहा जाता है। तो एक मूल अल्फा होगा, और ये प्लस का चिन्ह लेते तब अल्फा की वैल्यू आएगी, मतलब क्या, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और एक मूल होता है क्या, बीटा। अब इस मूल के बारे में हमको मैक्सिमम पढ़ना है, मतलब इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम खेल होगा इन मूलों पर धीरे धीरे आप चीज़ें समझो। तो बीटा मतलब ये भी एक दूसरा मूल हो जाएगा, पर ये बीटा की वैल्यू कब आती है, जब हमने एक बार प्लस दिया तो ये आ गया, अब दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस, तो माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, 2a। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है, जो कहाँ से आया मैंने बता दिया कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और इसके मूल निकालने का बोले कि यार इसके मूल क्या होंगे, तो इसका मूल यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। पर यहाँ पर भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, दो सिंबल अलग अलग यूज़ कर रखे हैं, ठीक है, दो चिन्ह अलग अलग यूज़ कर रखे हैं यहाँ पर। तो हम एक बार प्लस यूज़ करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी, और एक बार माइनस यूज़ करेंगे तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल क्या होते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल होंगे अल्फा और बीटा होंगे। तो अल्फा की वैल्यू ये होती है, बीटा की वैल्यू ये होती है। मतलब अगर यहाँ से एक छोटा बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आपके पेपर में बनवाना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि दिया गया समीकरण ये है तो इसके मूल होंगे, तो मूल होंगे अल्फा और बीटा। या ये भी हो सकता है कि फॉर्मूला ऑप्शन में आपको ये अल्फा इक्वल टू इतना दे दे, बीटा इक्वल टू इतना दे दे, और बोलते कि निम्नलिखित में से क्या सही होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे। तो यहाँ से आपको ये समीकरण समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसे साफ करता हूँ। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं यहाँ पर और चीज़ें क्या क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोटिस करना है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1 मिनट में इतना मिटा देता हूँ जितनी ज़रूरत है, और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं यार अल्फा और बीटा के बीच में अपने आप में कोई रिलेशन है क्या।
और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है क्या। फिर उसके बाद हमने कल दो चीज़ें पढ़ रखी थी, हमने कल पढ़ा था गुणांक और पढ़ा था, ठीक है, गुणांक नामक चीज़ शायद आपने अगर पूरा बहुपद पॉलिनोमियल का लेक्चर देखा है तो आप गुणांक से परिचित होंगे। अब एक बार ऐसा कुछ करते हैं यार कि आप इतना जानते हैं, अगर नहीं भी जानते होंगे तो ये चीज़ समझो कि आपको कभी ना कभी आपने पढ़ रखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर से होता है माइनस बी अपॉन क्या सी, और वहीं पर अल्फा बीटा बराबर से होता है क्या ए अपॉन सी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपने पढ़ रखी होगी। ये कैसे आई वो मैं बता दूं, और ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पेपर अब बनता है यार उसमें कहीं ना कहीं लेवल अच्छा होता है। मतलब आप 2017 और 2018 के रेलवे के ग्रुप डी के पेपर उठा लो या एमपी पुलिस या पटवारी के पेपर उठा लो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर ये बोल देगा कि ये एक समीकरण है, चीज़ें समझना कि ये एक दिया गया समीकरण है, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें निम्नलिखित में से क्या सही होगा, और आपको वहाँ दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी अपॉन सी होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। ये आया कहाँ से वो देख लो कि अगर मैं यार अल्फा और बीटा दोनों को प्लस कर लूँ, ठीक है, इन दोनों को क्या कर लूँ प्लस कर दूँ, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं प्लस करूँ तो हम इतना जानते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac सी अपॉन में कितना जाएगा 2a आ जाएगा, प्लस में बीटा कर रहे हैं और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, समझना। तो ये है मीन्स क्या हो जाएगा माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा यार हमारे पास 2a आ रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा माइनस बी और ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट क्या बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 2b और अपॉन में है 2a और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और एक इसकी वैल्यू आ गई अल्फा और बीटा की। इसीलिए कहा जाता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों मूल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, उनका सम क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये कुछ इस प्रकार से प्रूफ होगा, तो मैं ये मान सकता हूँ कि दोनों चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो देखो यार अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन सी। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि यहाँ तक आप चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या क्या याद रखना है, तो पहली कंडीशन की ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये आपको याद रखना है, ये गणितीय रूप है इसका, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ है और मैथमेटिकली यहाँ रूप हो जाएगा। फिर आपको ये चीज़ याद रखनी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी मतलब ये कौन सा वाला बी है, ये वाला एक्स का गुणांक है, और सी क्या है एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, चर क्या होता है, चर क्या होता है, वो सारे वेरिएबल हम सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। मतलब जिन्हें अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको पूरा लेक्चर देखना ही चाहिए इसे समझने के लिए। और इसका अगला जो लेक्चर आएगा जो क्वेश्चनों का होगा, अच्छे खासे क्वेश्चनों का, जो हमारे पेपर में आने की पूरी संभावना है या उस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो उसको समझने के लिए ये लेक्चर आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ बी अपॉन सी ये वाला होगा, और यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है, एक चीज़ और याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी है, तो वहाँ आपसे ये पूछ लेगा कि माइनस बी क्या है, तो माइनस बी क्या है, तो ये एक्स का गुणांक है, एक्स का क्या है गुणांक, तो ये जो बी है वो किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, ऐसा पूछ लिया जाता है। आपसे ये पूछ लेंगे यार कि सी क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी क्या है, तो वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है एक कांस्टेंट है, एक अचर राशि है, यहाँ पर यह सी हो जाएगा। वैसे यहाँ पूछ लेंगे कि ए क्या है, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई द्विघाती समीकरण में ए क्या होता है, तो ए क्या होता है, बहुत छोटे पेपर अगर बहुत बेसिक निकालना रहे तो ये पूछ लेंगे, तो ए क्या होता है, तो एक्स के स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है, मल्टीपल है किसका, एक्स के स्क्वायर का, ठीक है, या हम कॉफिशिएंट बोल सकते हैं यहाँ पर। तो आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी अपॉन सी, अल्फा इंटू बीटा ए अपॉन सी, और अपने को ये याद रखना है कि एक्स बराबर से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू याद रखनी है कि हम प्लस यूज़ करते तब अल्फा की वैल्यू और माइनस यूज़ करते तब बीटा की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चीज़ें समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें निकल कर आती है यार, यदि मैं फिर से जो हमने अभी तक ये x की वैल्यू प्रूफ कर रखी है, ठीक है, यहाँ पर इस x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें, ठीक है, एक चीज़ और, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं रहने देते हैं अभी क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, और साथ में अब इसे अगर मैं लिख दूँ यार कि x बराबर से होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या 2a होता है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है यार कि स्पेशली अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पर,
तो इस वाली वैल्यू को कहा जाता है विविक्त कर। क्या कहा जाता है? विविक्त कर। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू पे पूरी मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडेंट होती है। तो ये वाली वैल्यू मीन्स हमारे पास क्या है? अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहीं ना कहीं इस वाले का मान, जब हम यहाँ पर बी का मान, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी तो हम यहाँ बी का मान रखेंगे 4 और ए का मान और सी का मान रखेंगे, तो इस पूरे की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद ये बाहर निकलेगा, मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करके कोई ना कोई एक संख्यात्मक मान बाहर आएगा, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो यार हम ये मान सकते हैं कि अगर इसमें अलग अलग प्रकार की जब वैल्यू आएगी, मतलब मैं ऐसा कुछ मान सकता हूँ कि जब बी का वर्ग माइनस 4ac, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू यदि ये 0 से बड़ी हो जाए, क्या हो जाए? 0 से बड़ी। चीज़ें समझना, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी उनको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर जब एक कंडीशन है कि जब बी का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या? 0 से बड़ा हो जाए। ये 0 से बड़ा अगर होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू अगर ये वाली है तो एक बार प्लस चिन्ह यूज करेंगे तो एक अलग वैल्यू मिलेगी हमें पूरा सॉल्व करके। और अगर इसकी पूरी पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आई हुई है, क्योंकि ये 0 से क्या है? ग्रेटर देन है, तो एक बार माइनस यूज करेंगे तो एक सेकंड वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब दो हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही होंगी और दोनों वैल्यू क्या होगी? रियल वैल्यू होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि यहाँ से हमें संख्या बाहर आ जा रही है करने के अंदर से। इसका मतलब करने के अंदर से कोई संख्या बाहर अगर आ जा रही है तो वास्तविक संख्या आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक बार प्लस चिन्ह यूज करने पर, एक बार माइनस। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यू क्या होगी? तो असमान होगी। क्या होगी? असमान, ठीक है, असमान हो जाएगी, असमान, ठीक है। और असमान के साथ क्या होगी? ये देखो, यहां से एक वैल्यू बाहर आ रही, तो जब b है हमारे पास, यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दो नंबर मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे, तो दोनों के दोनों वास्तविक संख्या मिलेगी। असमान और क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें असमान वैल्यू मतलब अनइक्वल आ जाएगा, ठीक है, अनइक्वल। और वास्तविक संख्या मतलब हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए कि जब b का स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है तो असमान दो अलग अलग वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, बाकी क्वेश्चन में हम इसे देखेंगे। तो अनइक्वल वैल्यू होगी, असमान होगी और वास्तविक संख्या होगी, दो वास्तविक संख्या आएगी। अब यहाँ पर अगर इस पूरे का मान, मतलब ये अंदर जो वैल्यू रखी, इस पूरे का मान अगर 0 के इक्वल आ जाए, तो देखो b का वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। चीजें समझना, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई कि b का वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर इमेजिन करके देखो यार, अगर आप कर पा रहे हैं तो, नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, पर चीजें समझो जरूर, देखो जरूर। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। जब ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर एक बार माइनस b रखेंगे तो एक वैल्यू आ रही होगी, और दूसरी वैल्यू भी रखेंगे तो आ रही होगी, ठीक है। मतलब माइनस b रखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी? समान आ रही होगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी? समान आ रही होगी, ठीक है, इक्वल आ रही होगी। क्यों इक्वल आ रही होगी? क्योंकि इस वाले का मान तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास माइनस b/2a है, और माइनस b/2a या तो आप कुछ भी वैल्यू रख लो, एक बार प्लस चिन्ह यूज करोगे तो जब ये मान है ही नहीं तो भी वही वैल्यू आएगी, माइनस चिन्ह यूज करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर समान ना, असमान ना होकर क्या हो जाएगी? समान। दोनों की दोनों सेम वैल्यू होगी तो समान वैल्यू आएगी, समान या फिर इक्वल, ठीक है, इक्वल। और देखो दोनों की दोनों संख्या जब ये पार्ट नहीं है हमारे पास तो b/a है तो क्या आएगी? वास्तविक संख्या आएगी, रियल नंबर आएंगे। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी? वास्तविक संख्या या रियल नंबर, रियल नंबर आएंगे। अब यहां देखो थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन ऐसी कुछ होगी कि यार अब अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यदि ये वाली वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। चीजें समझना, अगर ये वाली देखो हमने छोटा लिखा है, ये वाली वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई, कहने का मतलब 0 से छोटी मीन्स माइनस में हो गई। ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दे रखी है तो ये अंश की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। और अंश की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो हमें
एक बार प्लस चिन्ह यूज़ करोगे तो भी माइनस की वैल्यू आएगी और माइनस चिन्ह यूज़ करोगे तो भी माइनस की वैल्यू आएगी, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, जैसे समान है, ये समान है, जो मूल होंगे वो समान असमान होंगे, इसमें समान होंगे तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, असमान होंगे। क्यों असमान होंगे, क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह यूज़ करोगे तो अलग वैल्यू आएगी माइनस। तो ये संख्या देखो यहाँ पर असमान, मतलब जो मूल आ रहे हैं अपने अल्फा बीटा, ये असमान होंगे, ये समान होंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, असमान। ठीक है, असमान अनइक्वल, असमान या अनइक्वल। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी बात आ रही कि जो ये मूल जो आ रहे हैं उनमें ये तो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। अब इसका क्या होगा, तो सबसे पहले देखो ये जीरो से क्या है, छोटा। ये वाली वैल्यू अगर जीरो से छोटी है मीन्स माइनस में है, और माइनस में है तो यहाँ पर एक चीज देखो यार कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वहीं पर -2 का स्क्वायर करूँ तो भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यार ये वैल्यू दोनों इक्वल आ रही, पर यहाँ पर ये दोनों संख्या क्या थी, अलग अलग थी, दोनों संख्या अलग अलग थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी बाहर आ सकती है, ये वाली वैल्यू भी बाहर आ सकती है। तो ये वैल्यू है प्लस की और ये वाली वैल्यू क्या की है, माइनस की। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अंडर को जब सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यू बाहर आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। ये चीजें क्लियर हो पा रही, मतलब मैंने इन दोनों 4 को यहाँ रखा, परंतु अगर इस 4 की जगह क्या होता, -4 होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो जब ये वर्ग का पक्षांतर करोगे तो यहाँ करने लगेगी, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो यहाँ करने लगेगी। क्या ये दोनों वैल्यू माइनस की है, नहीं ना, पर हमने फिर भी यहाँ माइनस की वैल्यू लिखी है, और ये होती क्या है, तो होती है 2i या 2 आयोटा। ठीक है, जो कि 11th में हम पढ़ते तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये वाली वैल्यू आ गई माइनस की, तो माइनस की आ गई मतलब ये कौन सा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, मतलब काल्पनिक संख्या आ जाएगी। ठीक है, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक संख्या आ जाएगी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना यार। अब चौथी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो चौथी कंडीशन यहाँ पर ये हो जाएगी, और इससे भी क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन तो सबसे आते हैं यार, आपको ये सारी चीजें एक दो बार रिपीट करोगे सब चीजें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यार कि यदि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, b² - 4ac, जो b² - 4ac है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, ये एक पूर्ण वर्ग हो जाए, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो या तो ये पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो यहां से पूरी की पूरी एक संख्या बाहर आएगी। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक भिन्न बन जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन बन जा रही होगी। तो अगर ये एक फ्रैक्शन बन जाएगी तो हम ये बोल सकेंगे कि वैल्यू तो एक बार प्लस लेंगे तो अलग आएगी और माइनस लेंगे तो अलग आएगी, मतलब जो मूल आएंगे अल्फा और बीटा के, तो असमान, समान, असमान। तो यहाँ पर क्या जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। मूल की अगर हम बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तो एक बार प्लस लोगे तो अलग, माइनस लोगे तो अलग, मतलब असमान वैल्यू आएगी, अनइक्वल आएगी। ठीक है, असमान और अनइक्वल। परंतु अब ये जब बाहर आएगी तो यहाँ से क्या आ रहा होगा, एक फ्रैक्शन आ रही होगी। ठीक है, मतलब क्या आएगी, भिन्न आएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। एक क्या जाएगी, परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि जब कंडीशन एक बार देख लो, b² - 4ac, तो जो मूल होंगे अल्फा बीटा असमान होंगे, अनइक्वल होंगे, वास्तविक संख्याएं होगी। ठीक है, रियल नंबर होंगे। जब b² - 4ac = 0 होगा तो जो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा की, जो मूल होंगे वो समान होंगे, इक्वल होंगे, वास्तविक संख्या होगी और रियल नंबर होगा। जब b² - 4ac से लेस देन 0 होगा तो हम ये बोल सकते हैं असमान होंगे, अनइक्वल होंगे, काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा। और इसे 2-3 बार या तो लेक्चर देख लो पीछे करके, या तो इसे याद कर लो, पर याद नहीं होता यार। आप चीजें समझना, जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था उस चीज को। जब b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, पूर्ण संख्या, तो हम ये बोलेंगे कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी वह असमान होगी और एक परिमेय संख्या आएगी। अब आगे देखते हैं यार हमारे पास और कंडीशन क्या हो सकती है। तो मैं इसे साफ करूं और यहाँ पर देख लो, हो सकता है थोड़ा सा इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ही कर पाए, कुछ क्वेश्चन उतने ना कर पाए, परंतु अगला जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम सारी चीज़ें और कर लेंगे। पर आप कोशिश करिए कि यार इसे हर एक चीज़ें समझो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन अगर बनेंगे तो जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं है आपसे इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो यार हमारे पास दे रखा है
जो एक द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। हम इतना भी जानते हैं यार कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। यदि मैं इसके दोनों पक्षों में माइनस का क्या कर दूं, गुणा, इसके दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए, ऐसा कुछ होगा। और यदि अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले तो आता है सी अपॉन ए, ये कुछ होता है क्या। अब यहाँ देखो कि अगर मैं दोनों पक्षों में फिर से ए का भाग दे दूं तो यहाँ जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं। ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो ए का एक्स का स्क्वायर जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो ये बी अपॉन ए है, तो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है, एक्स है, प्लस सी अपॉन एक्स की वैल्यू की अगर हम बात सॉरी सी अपॉन ए की वैल्यू की अगर बात करें तो वो क्या है, अल्फा बीटा है। तो इसकी जगह क्या जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा इक्वल टू क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कई बार ये आता है कि यदि आपको अल्फा और बीटा मूल दे रखे हैं तो वर्ग समीकरण ज्ञात करो। हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये याद रखना है कि ये कब काम आएगा, जब आपको दोनों मूल बोलेगा, स्पेशली वहाँ दोनों मूल मतलब जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों वैल्यू का सम दे रखा हो, अल्फा बीटा दोनों, अल्फा प्लस बीटा का मान दे देंगे कुछ, ठीक है, और अल्फा बीटा का मान दे देंगे और आपसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान देंगे तो यहाँ डायरेक्ट मान रखोगे आंसर आएगा। पर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है, या फिर हम इसको अगले स्टेप में ये भी लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा, मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आपको हिंदी में ये भी दिया जा सकता है पेपर में कि एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, या ये भी दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं यार कि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी ये इतने ही कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट और भी है हायर लेवल पे, ठीक है, परंतु हमें वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एसएससी मेंस सीडीएस वगैरह पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होती है। बाकी ग्रुप डी के हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें हम देखें तो बेसिक है, पर हमने ये पढ़ा कि अरे सब चीज़ें आई कहाँ से, जहाँ से आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समथिंग 10, ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो अभी देखो यार कि अगर इसके क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो देखो हम बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटे क्वेश्चनों की बात करूं जिससे आपको ऐसा लगे यार कि चलो हमने जो चीज़ें पढ़ी वो आपको समझ में आ रही है, तो हम यहाँ 3 क्वेश्चन देख लेते हैं यार। एक पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी द्विघाती समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 1/4 और -1 है तो वर्ग समीकरण क्या होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आए वाले हैं यार। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, चीजें समझना, इसे हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किसी द्विघाती समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो मूलों का योग मीन्स 1/4 और गुणनफल मतलब क्या है, -1 है, तो वर्ग समीकरण क्या होगा। अब भी मैंने जो लास्ट पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करा उसके अनुसार मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और उनका योग हमें कितना दे रखा है, 1/4, ठीक है, उनका योग हमें क्या दे रखा है, 1/4, और मूलों का गुणनफल बोला मतलब क्या, अल्फा बीटा, और इनका गुणनफल कितना जाएगा, -1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है और बोला कि वर्ग समीकरण ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि जब हमें मूलों का योग दिया और गुणनफल दिया तो वर्ग समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पर याद ना हो तो कोशिश करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्या जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो इसकी जगह क्या जाएगा माइनस का माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो अल्फा बीटा की जगह जाएगा -1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ 4 का गुणा होगा तो -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जो एलसीएम 4 आएगा इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। मतलब यही फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। हमसे पूछा था कि वर्ग समीकरण क्या होगा, तो वर्ग समीकरण ये होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देते, अल्फा बीटा की वैल्यू दे देते, यहाँ मान रखोगे आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी यार थ्योरी तो सेम रहेगी और थ्योरी सेम रहेगी, पर यहाँ के जो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है, ठीक है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है। तो मूलों का योग हो जाएगा 4 और गुणनफल हो जाएगा 1, तो वर्ग समीकरण क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो थ्योरी सेम है, यहाँ पर द्विघाती समीकरण के मूलों का योग, मतलब मूलों का योग मीन्स इकाई की वैल्यू दे रखी है हमें अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना 4। मूलों का गुणनफल मतलब 1 दे रखा है, किसका मान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, और वर्ग समीकरण ज्ञात करो। तो यार ये हमें याद होना चाहिए कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यार ये तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, और एक्स का एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1, और 1 बराबर से क्या 0, तो यही हमारा फाइनली क्या आंसर। मतलब ये तो हमें पूरा दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना सॉल्व करना है यार पेपर में, इसलिए ये क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। परंतु जब ये क्वेश्चन आते हैं तो 80% 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, तो वो इन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये होगा कि हमारा आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हमने करे यार, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ इसी प्रकार का, जिसे आपको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है और इसका आंसर आपको बताना है जो भी आए, ठीक है। हो सकता है हमारे लेक्चर बड़े हो रहे हो, पर यार हम बेसिक से भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं भले उसका 1 लेक्चर आ रहे 2 आ रहे, पर हर चीज़ हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/-4 और 1/4। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि किसी द्विघाती समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो योग हमारे पास -1/4 और गुणनफल दे रखा है इसका 1/4, तो वर्ग समीकरण ज्ञात करो। जो वर्ग समीकरण होगा वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें इससे मिटा दें तो हम ये बोल सकते हैं कि इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आप इस छोटी छोटी चीज़ों को समझे। बाकी इसके और क्वेश्चन करेंगे हम अगले लेक्चर में, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो कि ऐसे होंगे, हर टाइप के वहाँ कवर करा दूंगा मैं आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यार कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की दुनिया। यार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है, और कोशिश करने की हर क्वेश्चन आपसे बने, हल करो। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, या हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 9x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 दे रखा है यार। तो मैंने छोटे क्वेश्चन इसलिए लिए कि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे, चीज़ें समझ में भी आए। तो 2 क्वेश्चन ऐसा करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 9x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 दे रखा है, x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 9 मल्टीप्लाई में तो काय में चले जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 1/9। स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस लगेगा। ये चीज़ आपको रट लेनी है कि जब वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ करने के अंदर आ जाएगा 1/9, और फाइनली सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा प्लस माइनस 1/3, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी क्या 1/3, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या -1/3, क्योंकि माइनस लगाओगे। चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ की होगी, तो समझ पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यार कि सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2x + 3 इंटू 3x - 4 इक्वल 0, और यहाँ से हमें x का मान पूछा है, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है और x का मान पूछा है, तो यहाँ ये वैल्यू हमें दे रखी है यार। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, यदि मैं इसका पक्षांतर कर दूं तो यहाँ बचेगा क्या 3x - 4 बराबर से 0 बटे 2x + 3। मैं सिर्फ बेसिक से कर रहा हूँ, हमें पता है कि 0 होता है। 0 में इस संख्या का भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा 0, बचा क्या हमारे पास
3x -4 और -4 उधर जाएगा तो देखो 0 का भाग दिया तो ये पूरा क्या बन चुका है 0, तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। 3 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4 बटे कितना 3। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं क्या? अब देखो x की वैल्यू आ गई 4 बटे 3। अब यदि मैं यार इस वाली वैल्यू का पक्षांतर करता तो यहाँ क्या बच जाता 2x + 3 = 0 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू हो जाती बटे में 3x + का 4 ऐसा कुछ होता। तो ये पूरी वैल्यू हो जाती कितनी 0, और ये वैल्यू जब 0 हो जाती तो 3 का पक्षांतर करती तो माइनस का 3 और यहाँ कितना हो जाता 2x, सॉरी हाँ यहाँ कितना हो जाता 2x। 2 का पक्षांतर करते तो x का मान आता -3/2 आ जाता। तो x का मान पूछा है तो x की वैल्यू आ गई कितनी -3/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इस प्रकार के नॉर्मल से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ यार एक बार तो अपने खुद से सॉल्व कर लिया करो, वीडियो रोककर, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होगा यार कि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी आपको सारी चीज़ें समझ में आ पा रही होगी और आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो उसका रिजल्ट और कुछ ही मिलेगा यार। और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पेज भी जो कि है स्टडी वायर के नाम से, स्टडी वायर, जो कि यहाँ पर आपको मैं PDF सेंड कर दिया करूँगा। अभी तक काफ़ी कुछ नहीं किया है पर ठीक है आगे कर दिया करेंगे सारे के सारे। ठीक है, इसमें फेसबुक ग्रुप भी हो जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी, दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखो यार, अब हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ पूछी है, 2 क्वेश्चन हम मूल से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 3x का वर्ग -4x - 5 = 0 के मूल है। तो मूल है पूछा है, इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे यार, एक तो अल्फा होगा और एक क्या होगा बीटा होगा। तो ये चीज हम समझ पा रहे हैं। उसने बोला कि 3x² - 4x + 5 -5 = 0 है कि मूल है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी तो हम जानते हैं कि x = होता है -b + √b² - 4ac / 2a हो जाएगा ऐसा कुछ। यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो यार देखो ये b का मान कितना है हमारे पास -4, ये हम जानते हैं। c का मान कितना है तो -5 और ये किसका मान है a का मान है। तो a b c तीनों की वैल्यू हमें पता है। तो b का देखो b की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 + √, b की जगह आ जाएगा -4 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5। ठीक है, डिवाइडेड बाय यार 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस √ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 4 पंचे 20 और 20 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 सारा होगा। और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 60 और 10 70 और 6 कितना हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76, इसे जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं अगली स्टेप लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x = यहाँ हमारे पास है 4 प्लस माइनस, क्या ये पूरा 76 से बन रहा है तो 76 को हम लिख सकते हैं कितना 4 × 19, 19 चौक 76 और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 76 बटे में कितना 6। और आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर से ये 4 है प्लस माइनस, यहाँ से क्या बाहर आएगा 2 और √ कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से और क्या कॉमन ले सकते हैं 2 और इतना हमें पेपर में करना ही है। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा तो बचेगा कितना 2 प्लस माइनस यहाँ √ 19 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा तो 2 1 = 2 और 2 3 = 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे तो कितना आ रहा होगा 2 प्लस √ 19 डिवाइडेड बाय 3 और एक बार माइनस ले रहे होंगे तो आ जाएगा 2 और ये माइनस √ 19 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो x का ये मान आएगा और ये मान आएगा, मतलब ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके मूल हो जाएंगे यार। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ जिसे आप खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर में तो इतना ही देखेंगे, पर यार अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ही होंगे और हो सकता है कि वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ यार अधिकतर प्रकार के हर प्रकार के क्वेश्चन देख लेंगे जो हमारे पेपर में आ सकता है, और अभी तक जो चीज़ें आई हुई है वो चीज़ें हम वहाँ देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जो आपको सॉल्व करना है कि 2x² + x - 6 = 0
में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकालनी है, बीटा की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है यहाँ। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि सारी कंडीशन आपको वहाँ से याद है। ठीक है, तो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, तो हम हर प्रकार के कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। तो px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर है। ठीक है, के मूल बराबर है तब P = क्वेश्चन मार्क, ये पूछना है। अब देखो यार, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर है तब P का मान बताना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ पे नोटिस करना, उसने क्या बोल दिया कि मूल बराबर है। और जब मूल बराबर होते हैं तो हम जो एक्चुअल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। जब मूल बराबर की कंडीशन हमने कल पढ़ाई थी आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो हमने ये बताया था कि जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac = क्या होता है, 0 होता है। ये कंडीशन याद है, ये किसके लिए है, तो मूल बराबर है उस कंडीशन के लिए यहाँ पर b² - 4ac = 0 होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, a की, ये वाली वैल्यू किसकी होगी, b की, और ये वाली वैल्यू किसकी होगी, c की। तो हम इतना जानते हैं कि जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, b² - 4ac = क्या होता है, 0। तो b का मान क्या है यार, 4। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4, 4 का वर्ग 16 - 4। a का मान हमारे पास कितना है, p, और c का मान कितना है हमारे पास, 3, बराबर से कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे तो प्लस का ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस की उधर किस में चली जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पर जाएगा 16 बराबर से 4 तिया कितना, 12, -12p है, उधर जाएगा तो प्लस का 12p हो जाएगा। काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो 4/3 बराबर से किसका मान आ गया, p का। तो यही हो जाएगा क्या, राइट आंसर, कि उसने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और बोल दिया कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो हम जानते हैं कि b² - 4ac = 0 होता है। तो a b और c के यहाँ मान रखे तो डायरेक्टली p की वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहीं पर। और अब देखो यार, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप खुद से, मैं लिखता हूँ यहाँ, आप खुद से ट्राई जरूर करना यार उसे, और कोशिश करना अंत तक देखें इस लेक्चर को, क्योंकि हम इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे पेपर में कभी ना कभी रिपीट हुए वाले हैं यार, है ना। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको दे रखा है x² + kx + 1 = 0 के मूल बराबर है तब k = क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन कुछ इतना ही है बस, ठीक है, कि x² + kx + 1 = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान जब ज्ञात करना है तो मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है यार, तो मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है, तो b² - 4ac = क्या होता है, 0। हम इतना जानते हैं जो x का मल्टीपल होता है, गुणांक होता है, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो ये काय का मान हो गया, a का। ये वाली वैल्यू b की हो गई और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, c की। तो a b c के मान है, मूल बराबर है, तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ b का मान कितना है हमारे पास, k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k का वर्ग -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास 1 = क्या हो जाएगा, 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो k² बराबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4। फिर कल हमने देखा था कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लग जाएगा क्या, प्लस माइनस √ कितना 4, और जब सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या आ रहा होगा, +-2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो k की वैल्यू आएगी +-2। क्यों आएगी, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस करा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने करा, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। मैं एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ दे देता हूँ जिसको आपको खुद को सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि आंसर उसका कितना आएगा, ठीक है। और 1 सेकेंड लगेगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का, ठीक है, जहाँ पर आप उसे सॉल्व करके यदि, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, कहीं ना कहीं आपकी समझ एक बेटर हो रही होगी। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक काम करता हूँ यार, क्वेश्चन अच्छा है तो मैं खुद ही बता देता हूँ, है ना। x² - 2 4 + ax और +2a² - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यार, तो इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूँ ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि x² - 2 और यहाँ कोष्टक के अंदर 4 + ax +
2a का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तब a का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर है, इसका मतलब हम कंडीशन जानते हैं, जब मूल बराबर हो तो कंडीशन क्या होती है, तो b का वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ पर x का वर्ग का जो मल्टीपल है कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ये किसका मान है, a का मान। x का जो मल्टीपल होता है ये पूरा का पूरा ये किसका मान हो जाएगा, तो ये b का मान हो जाएगा। और ये जो बच गया है पूरा का पूरा ये किसका मान हो जाएगा, c का मान हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस प्रकार की अगर इक्वेशन आए तो यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो मैं ऐसा समझ चुका हूँ कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। b की वैल्यू हमारे पास ये है -2 कोष्टक के अंदर 4 प्लस a, तो b की जगह लिख देंगे। तो b की जगह क्या लिखेंगे, -2 कोष्टक के अंदर 4 प्लस a और पूरे का वर्ग आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मान b का है, तो b का वर्ग मतलब पूरे की पूरी वैल्यू का वर्ग, माइनस हो जाएगा 4 इंटू a का मान हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ जाएगा 1, और c का मान क्या है हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू है, तो c का मान क्या है 2a का स्क्वायर माइनस 4 और इक्वल टू क्या है 0। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। एक स्टेप और अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस का गुणा, माइनस का 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा हो रहा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी पूरे का वर्ग वाला फंडा लग जाएगा, तो 4 का वर्ग 16 प्लस b का वर्ग मतलब a का वर्ग प्लस 2ab मतलब 4 दूनी 8a, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आएगा। माइनस 4 का देखो इसमें गुणा कर दे तो माइनस 4 दूनी कितना जाएगा 8a का वर्ग, जहाँ 4 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बराबर से 0। 4 का जब गुणा करेंगे तो यार 16 चौक हो जाएगा 64, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a का वर्ग और प्लस 4 8 कितना हो जाएगा 32a माइनस 8a का वर्ग प्लस 16 इक्वल टू 0। और आगे हम सॉल्व कर रहे होंगे यार, तो देखो यहाँ पर माइनस का 8a का वर्ग है और यहाँ प्लस का 4 है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा कितना -4a का वर्ग। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, तो 32a और प्लस का 64 और सॉरी प्लस का 64 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा 16 चौक 64, 16 पंचे 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पहुँच रहे होंगे। क्या मैं इसमें माइनस का गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि इसे हम प्लस बना लेते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो माइनस का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, मतलब प्लस का 4a का स्क्वायर माइनस 32, माइनस का गुणा करें तो यहाँ -32a आ जाएगा और यहाँ माइनस का आ जाएगा 80 इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 से कॉमन आ सकता है, 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा a का वर्ग, 4 से भाग देंगे तो 4 8 सॉरी 32 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 इक्वल टू कितना 0। मतलब हमने इसमें किससे भाग दे दिया 4 से, इस साइड भी और इस साइड भी। और आगे सॉल्व करेंगे तो यार इतना आपको आता होगा ऐसा मैं मान सकता हूँ, तो -10a प्लस का 2a माइनस का 20 इक्वल टू 0। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और 10 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 20। इस वाले पार्ट से हम कॉमन ले लेंगे a, तो बचेगा क्या a माइनस 10, और इस वाले पार्ट से कॉमन ले लेंगे क्या 2, तो बचेगा क्या a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस 10 बराबर से भी 0 और ये a प्लस 2, ठीक है, a प्लस 2 बराबर से भी 0। तो a का मान एक आ जाएगा 10 और a का मान आ जाएगा कितना -2। तो हमसे पूछा क्या है कि a की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर 10 भी आएगा 2 भी आएगा। मतलब ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया यार कि थोड़ा सा अगर बड़ा पेपर आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। शुरुआत के 2 क्वेश्चन सरल थे, परंतु हम थोड़ा सा बैकअप लेके चल रहे हैं कि इस 1-2 साल में अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हुए यार एक प्रकार के क्वेश्चन की जब भी मूल बराबर हो तो आप इन चीज़ों को इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि हमसे अगला क्या पूछा जा सकता है यार, तो इसे हम साफ कर दें एक बार। अब देखो यार अगले प्रकार के क्वेश्चनों में हम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है अगले प्रकार का कि x² माइनस 14 प्लस k इक्वल टू 0 का मूल 4 है, ठीक है, का एक
मूल 4 है तब k का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कभी ना कभी पेपर में आने वाले हैं। तो x का वर्ग -14 प्लस k इक्वल टू 0 है, तब एक मूल अगर 4 है तब k का मान क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फाइनली मूल हम किसको बोलते हैं, अल्फा बीटा को। तो x के यार जो दो मान आते हैं ना, तो एक को हमने अल्फा नाम दिया, एक को बीटा नाम दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा का मान कितना दे रखा है 4, तो बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मतलब ये भी जो अल्फा है वो भी किसका मान है, x का ही मान है, क्योंकि x का मान एक प्लस लेने पर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक माइनस लेने पर आता है, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा। मतलब में ये भी x का मान है और अगला मान भी आएगा वो भी x का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि x के अगर वर्ग समीकरण है तो दो मान निकलते हैं। तो x का मान अगर हम ये मान ले कि एक मूल अगर 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक दे रखी है 4। तो यहाँ अगर मैं 4 लिख दूं तो क्या करना है, एक मूल 4 है, इसका मतलब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख दो, वो भी किसका मान आएगा, x का, क्योंकि x की वैल्यू है वो। तो यहाँ जाएगा 4 का वर्ग, यहाँ 4 लिखोगे 4 का वर्ग 16 -14 और प्लस k इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यार, प्लस का 2, प्लस का 16 माइनस का 14, तो बचेगा प्लस का 2 और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो k का मान कितना आ गया -2। तो उसने पूछा कि k का मान क्या होगा, तो कितना होगा -2, मात्र इतना सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। अब देखो यार, अगला क्वेश्चन हमें इक्वेशन दे रखी है यहाँ कि x का स्क्वायर -4x प्लस k इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, तब k का मान क्या होगा। तो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जाएगा कि x का वर्ग -4x प्लस k इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, तब k का मान क्या होगा। तो अभी हमने देखा यार कि एक मूल दिया, मतलब x के जो दो मान आते हैं तो उसमें से एक मान दे रखा है क्या 6, तो जो x का एक मान 6 दिया तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख दो। तो x की जगह 6 लिखेंगे तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 - 4 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा 6 और प्लस का k इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये जाएगा 36 - 6 चौक कितना 24 प्लस k इक्वल टू 0। तो 24 और ये प्लस का 36, प्लस के 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, काय का 12 प्लस का 12, तो प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12। ये होगा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहला मूल दे दे। ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पर कि यार ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी द्विघाती समीकरण का दूसरा मूल 6 बोल देगा, तो डराने के लिए दूसरा मूल बोल सकता है, पर बात तो वही है, पहला बोले या दूसरा बोले हमको ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है और के की वैल्यू फाइनली आ जाएगी। अगले प्रकार के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, बहुत इजी है यार ये चैप्टर, परंतु ये कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमें ज़्यादा सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई चीज़ें आपके ऊपर से चली जाए, कहने का मतलब आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओ, फील ना कर पाओ, क्योंकि जो कल का लेक्चर होगा वो मैक्सिमम आपकी सारी चीज़ें ऐसी होगी कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, और पढ़ी भी होगी तो आप चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ मिस कर जा रहे होंगे। ठीक है, और यदि आपने एसएससी की तैयारी कर रखी है वो भी अच्छे लेवल की, तो आपने पढ़ी होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद आगे चलेंगे हम। एक क्वेश्चन ये है यार कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, ठीक है, समीकरण है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन यहाँ हमें दे रखा है x + 1/x = 2, और ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया यार कि ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, परंतु उससे पहले का जो लेक्चर पढ़ा था अपन ने बहुपद पॉलिनोमियल, वहाँ पर इन चीज़ों के मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, परंतु आपको याद है या नहीं। अगर याद हो तो आप बिल्कुल इसका आंसर जरूर आपके माइंड में आ जाना चाहिए मेरे क्वेश्चन लिखते तक। ये ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने बहुपद पढ़ चुका और एक व्यंजक पढ़ा है, ठीक है, हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी और एक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल मतलब व्यंजक और बहुपद में अंतर क्या था, तो जो व्यंजक होता है उसमें जो चर होती है उसकी कोई भी पावर हो सकती है,
परंतु जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल में हमेशा और हमेशा जो चर होता है उसकी एक परफेक्ट पावर होती है। तो जब बहुपद के या पॉलिनोमियल के इक्वल 0 लिख देता है तो उससे वो क्या बनता है, समीकरण बनता है। तो अब ये देखो, अगर ये बराबर से 2 नहीं होता तो क्या ये एक बहुपद, सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो x का यहाँ गुणा होगा तो x का वर्ग प्लस 1 और बटे में x आएगा बराबर से 2 आएगा, ये सही है। अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो x का वर्ग प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x और प्लस का 2x इधर आ जाएगा माइनस का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो क्या ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं 0 इक्वल अगर ये इसको छुपा लूँ तो यहाँ हमें दिख रहा है x का वर्ग माइनस 2x प्लस का 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो अगर ये वाला पार्ट एक पॉलिनोमियल है और उसके बराबर से अगर 0 है तो ये समीकरण होगा। पर ये समीकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी घात काय में है, माइनस में है, और माइनस में है तो ये वाला पार्ट जो इधर का पार्ट दिख रहा है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो इक्वल टू 0 करने पर ये समीकरण भी नहीं होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ x की घात कितना हो जाएगा 3, तो जो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए ये एक द्विघाती समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर घात 3 है तो ये भी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, त्रिघाती समीकरण है, इसलिए ये तो दोनों त्रिघाती समीकरण हो जाएंगे। और यहाँ पर घात माइनस में है, दशमलव में हो या करनी में हो तो वो कभी भी द्विघाती समीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। जो शब्द मैंने बोले आप इन शब्दों को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले कि यार कौन सा द्विघाती समीकरण है तो कभी भी एक परफेक्ट समीकरण आना चाहिए, ठीक है, तो वही होगा। अगर यहाँ पावर दशमलव में होती, भिन्न में होती या फिर पाई में होती तो वो कभी भी द्विघाती समीकरण नहीं होता, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यार। हम पहला ऑप्शन दे रखा है हमें p इज लेस देन इक्वल टू 4। सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सी ऑप्शन हमें दे रखा है p इज लेस देन इक्वल टू 1 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं यार, और ये क्वेश्चन है। स्पेशली यहाँ एक कंडीशन बोली है कि क्या है, मूल वास्तविक हो। तो पिछला लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मूल वास्तविक हो की कंडीशन क्या थी, तो मूल वास्तविक हो की कंडीशन थी कि d इज ग्रेटर देन क्या होता था 0, तब मूल क्या होते थे, वास्तविक होते थे। ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। और d का मतलब क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या 0। क्या ये चीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। d इज ग्रेटर देन 0 मतलब वास्तविकता की कंडीशन है। और d का मान क्या होता है, तो b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो b का मान ये क्या हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है और वो काय का मान हो जाएगा, a का मान। तो b की जगह क्या लिखे 4, और 4 का वर्ग कितना 16 माइनस 4 इंटू c की वैल्यू कितनी, सॉरी a का मान कितना है हमारे पास 1, और c का मान कितना है हमारे पास, तो p इज ग्रेटर देन कितना 0। सॉल्व करेंगे हम तो ये 16 है यार, और माइनस 4 यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखो यार ये माइनस का 4 कितना जा रहा है 4p इज ग्रेटर देन 0, इतना ही कुछ आ रहा है। माइनस का 4p उधर जाएगा तो प्लस का 4p हो जाएगा, तो 16 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4p, इतना कुछ हो रहा होगा, 4 एकम 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो 4 बड़ा है p के, ये वाला होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। हाँ आ गया 4 इज ग्रेटर देन p, तो 4 इज ग्रेटर देन p कहाँ पर है, तो देखो 4 बड़ा है p से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 4 बड़ा है p से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मूल वास्तविक हो, तो वास्तविक की कंडीशन पता होनी चाहिए कि d इज ग्रेटर देन 0 होता है, d की वैल्यू होती है b का वर्ग माइनस 4, इसी वैल्यू रखेंगे तो हम यहाँ फाइनली पहुंचेंगे, और जो जहाँ पहुंचेंगे वो हमारा होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ठीक है। इसी प्रकार का मतलब यही नहीं होगा तो कम से कम क्या होगा यार, हम 2-2 3-3 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं हर प्रकार के कि आपकी एक बेसिक समझ तैयार हो जाए यार। और जब तक आपकी बेसिक समझ अच्छी नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन अच्छे से डील नहीं कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 5x² माइनस px प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और अलग अलग हो, है ना। थ्योरी थोड़ी अलग है, और ये सारी थ्योरी हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखी है ना, के मूल वास्तविक और अलग अलग हो तब। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है p इज ग्रेटर देन
2√5। सेकंड ऑप्शन दे रखा है p इज लेस देन -2√5। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है -2√5 इज लेस देन p इज लेस देन 2√5। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है p इज ग्रेटर देन 2√5 या p इज लेस देन -2√5। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे आप जितना भी हमने सॉल्व करा या पिछले लेक्चर आपने अच्छे से देख रखा तो इसे जरूर सॉल्व करना। सबसे पहले हमें फोकस करना है कि मूल वास्तविक है, ठीक है, और मूल वास्तविक है और अलग अलग है। तो मूल वास्तविक है और अलग अलग है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी मूल अगर वास्तविक हो और अलग अलग हो तो कंडीशन क्या होती है, तो d इज ग्रेटर देन क्या होता है 0। d की वैल्यू अभी हमने पढ़ी, d की वैल्यू क्या होती है, तो b का वर्ग -4ac होता है, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू होगी किसकी, c की, ये वाली वैल्यू होगी माइनस भी रहेगा यार, है ना, ये वैल्यू होगी किसकी, b की -p, और ये वैल्यू किसकी है, a की वैल्यू है, तो b की जगह आ जाएगा -p, और -p यहाँ लिखेंगे तो -p पूरे का वर्ग -4, a का मान हमारे पास है 5 और c का मान है 1, इस ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। -p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4 पंचे कितना 20, या फिर ये माइनस की वैल्यू उधर पक्षांतर करेंगे तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 20। अब 20 ना लिखते हुए मैं इसे लिख दूँ 4 गुणा कितना 5, p का पक्षांतर अगर हम वर्ग का पक्षांतर कर दे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, और आगे सॉल्व करेंगे तो यार p की वैल्यू आ जाएगी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर जब बाहर आता है तो प्लस माइनस आता है, ये हम चीज़ें पिछले लेक्चर से पढ़ते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ प्लस की वैल्यू नहीं ले सकते, तो यहाँ जाएगा 2 अंडर रूट कितना 5, यह जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ रही है, वो देखो यार, अगर मैं प्लस की वैल्यू लूँ यहाँ से, तो प्लस की वैल्यू ली तो p का मान देखो, प्लस की वैल्यू लूँ तो p इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 5 आ रहा होगा, ठीक है, ये कंडीशन आ रही होगी। तो यहाँ पर देखो p इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 5 कहाँ पर है, पहले में है, परंतु हमारे पास एक माइनस की वैल्यू भी बच रही है, तो p इज ग्रेटर देन -2 अंडर रूट 5, क्या ये हो सकता है, नहीं, क्योंकि p की वैल्यू प्लस वाले से भी बड़ी और माइनस वाली वैल्यू से भी बड़ी हो सकती है क्या, नहीं, अगर ये प्लस वाले से बड़ी है तो इस वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी, तो हम ये बोल सकते हैं ये वाली, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और -2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो या थोड़ा बैक करके देख लो वीडियो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो यार, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो थोड़ा सा इसी प्रकार का होगा, पर कंडीशन अलग होगी, ऑप्शन अलग होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, परंतु जो भी चीज़ें होगी वो हमने अभी तक जो पढ़ा उसके अंतर्गत ही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा यार, ये 1 2 3 क्वेश्चन हो गए है ना, और ये 2 भी हो चुके हैं, तो अब थोड़े से थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यार पहला क्वेश्चन हमारे पास है थ्योरी से रिलेटेड, और इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपके बेसिक पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेस है उस पर पकड़ मजबूत चाहिए, तभी ये बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल होगा, तो मूल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमें वास्तविक और समान। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है काल्पनिक, और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये देखो यार, हमें कुछ नहीं दिया, द्विघाती समीकरण डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघाती समीकरण दे दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तो हाँ, अभी तक हमने पढ़ा यार, तो ये चीज़ तो आप सीख चुके होंगे और आपको पता भी होगा कि b² माइनस 4ac किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि मूल क्या हो, समान हो और बराबर हो, जो हमने कल कंडीशन पढ़ी थी उसमें कंडीशन नंबर 2 कि मूल क्या होंगे, समान होंगे
और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा यार। ठीक है, ये डायरेक्ट एक बोल सकते हैं फैक्चुअल डेटा है, या 4 जो हमने कंडीशन पढ़ रखी थी उन कंडीशनों में से कंडीशन नंबर सेकंड की, जब भी b² - 4ac हो तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं और क्या होते हैं, तो वास्तविक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने इसी प्रकार से क्या पूछा है, तो द्विघाती समीकरण हमें दे रखा है यार। अब यहाँ थोड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, तो ये मैं ऐसा मान लूँ कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस पूरे का मान देखो, b² - 4ac, इस पूरे का मान कितना हो गया, 0 दिया है। तो यहाँ अगर हम 0 लिख देते तो ये पूरा मान तो खत्म हो जाता, बचता क्या, -b/2a, ये बच जाता। अब हम इतना जानते हैं x के 2 मान आएंगे, तो x का एक मान ये होगा, दूसरा मान भी यही होगा, तो मूल क्या हो गए, समान, और क्या हो गए, वास्तविक। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देख लो आप। तो द्विघाती समीकरण हमें यहाँ दे रखा है x² + x और -1 = 0 के मूल की प्रकृति होगी, के मूल की प्रकृति होगी। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है यार। और क्वेश्चन क्या है देखो, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूल की प्रकृति होगी। ऑप्शन में एक मिनट लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, सेकंड है वास्तविक और समान, थर्ड है वास्तविक नहीं। थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा वास्तविक नहीं, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कहां पर फोकस करना है, ये देखो, जब भी मूल की प्रकृति चेक करने को आती है, तो मूल की जब भी प्रकृति चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, d का मान निकालते हैं। और d बराबर से क्या होता है, तो b² - 4ac। ठीक है, चीजें समझना भी, हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी कि जब भी प्रकृति चेंज करने को आए, ठीक है, इसकी कंडीशन चेक करने को आए, तो d = हो जाएगा b² - 4ac। तो हम ये जानते हैं यार, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ये काय का मान है, a का, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, ये मान b का है, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, c की है। तो a b c के मान हम यहाँ रख देते हैं। तो d = जाएगा, b का मान कितना है, 1, तो 1 का वर्ग 1 - 4 इंटू a का मान है 1 और c का मान है -1, ऐसी कुछ है। सॉल्व करेंगे तो d = हो जाएगा माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5। सॉल्व करोगे तो d का मान 5 आ गया है। तो d का मान बड़ा है यार, देखो d > क्या आ गया, 0। ये कंडीशन आ रही है, d का मान 5 आया मतलब 0 से क्या है, बड़ा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 बड़ा होगा 0 से। तो ये कंडीशन हमने पढ़ रखी थी, कौन सी, d बड़ा है 0 से। तब कंडीशन क्या होती है कि मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। क्योंकि हम इतना जानते हैं यार, जिनको समझ में नहीं आ रहा कोशिश करो कि यार समझे, और 1 नहीं 2 बार लेक्चर देख रहे, जरूर आपको सारी चीजें आएगी। ये फॉर्मूला होता है, ये d की वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 5, अगर इस वैल्यू आ गई इसकी 5, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो -b प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन कितना, 2a आ गया। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो भी वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो भी आएगी। तो मतलब असमान वैल्यू 2 अलग अलग आएगी, परंतु दोनों संख्या क्या होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, और कोशिश करें कि थोड़ी सी आपकी समझ आप विकसित करें, क्योंकि यार इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में बनने ही बनने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी प्रकार में क्या बोलेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने टोटल 4 या 5 क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए कि यार इतने क्वेश्चन में आपकी एक अच्छी सी समझ बन जाएगी। तो द्विघाती समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वास्तविक और असमान, दूसरा है वास्तविक और समान, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अवास्तविक परंतु असमान, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ये। ठीक है, अवास्तविक। अब देखो यार कि जब भी मूल की प्रकृति चेक करने को आती है तो हम करते क्या है, हमेशा d की वैल्यू निकालते हैं। तो d = होता है b² - 4ac।
तो हम यहाँ से d का जब मान निकालेंगे तो यार b का मान हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये b का मान है, ये c का मान है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, a का मान है। तो b का मान कितना 1, 1 का वर्ग 1 -4, a का मान कितना आएगा हमारे पास 1, और c का मान कितना आएगा 5। ये चीज समझ पा रहे हैं हम। तो 4 पंचे 20, माइनस का 20 और प्लस का 1, मतलब 1 माइनस 20 हो रहा है, तो आएगा कितना -19। ये किसका मान आ गया, d का मान। इसका मतलब जो d का मान -19 आया तो यार तो 0 से छोटा हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि d इज लेस देन क्या 0, d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। तो d इज लेस देन 0 अगर जब कंडीशन आ रही है तो यहाँ पर क्या होता है, तो हम अगर देखिए यार कि हम इतना जानते हैं कि x बराबर से होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग -4ac डिवाइडेड बाय क्या 2a। ये इस पूरी वैल्यू का मान देखो, ये वाली वैल्यू का मान कितना आया -19। अगर मैं यहाँ माइनस रखूँ, समझना इस प्रकार से आप अगर ये सब कंडीशन अपने ना भी पढ़ रखे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना आएगा -19। जब अगर -b प्लस माइनस अंडर रूट -19 आया और अपॉन में 2a आया, तो यार माइनस अंडर रूट से कोई बाहर आ सकता है क्या, नहीं। ये कौन सी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। इसका मतलब ये इसके जो दो मूल आएंगे अलग अलग, पर दोनों के दोनों क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। हम इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या राइट आंसर, की जो इसके मूल आएंगे दो अलग अलग तो आएंगे, पर दोनों के दोनों क्या आएंगे, अवास्तविक, या इन्हीं को बोला जाता है क्या, काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हर एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, हर एक में डी की वैल्यू निकालना, पर आपको यहाँ की थोड़ी सी कंडीशन पता होना, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर एक बार और देख लो और इसे एक बार और देख लेना। ठीक है, और कोशिश करना यार कि ये चैप्टर आपसे बने ही बने, क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई पेपर नहीं है ग्रुप डी लेवल तक का, कहने का मतलब कि एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, ग्रुप डी जो आएगा आरआरबी उसका, या फिर हम पटवारी बोल सकते हैं, उनमें हर एक में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो x का वर्ग प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति होगी। पहला ऑप्शन है वास्तविक, वास्तविक समान, वास्तविक असमान और वास्तविक नहीं, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा परिमेय। ठीक है, ये आ गए, ये चार ऑप्शन हो गए। मूल की प्रकृति चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि d बराबर से हमें चेक करना है b का वर्ग -4ac। तो d इक्वल टू b का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग 4 -4, a का मान 1 और c का मान 4, इतना आप सीख चुके हैं। और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, तो माइनस का कितना आ जाएगा 12, और ये d की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाली जो आ रहा है d का मान माइनस का आ रहा है, मतलब अभी भी जो आ रहा था वो भी माइनस का आ रहा था। तो d की वैल्यू माइनस क्या आ रही थी, तो वो वैल्यू वास्तविक थी, क्या क्या थी, वो अवास्तविक थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है वास्तविक। वास्तविक तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, परिमेय भी नहीं हो सकता, तो अवास्तविक बोल दो या वास्तविक नहीं बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। अवास्तविक बोलो या वास्तविक नहीं, दोनों का मतलब सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या राइट आंसर, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है। तो यार हम एक चीज तो जानते हैं, सबसे पहले उसी में बात कर ले कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें मैथमेटिकली रूप, तो क्या होता है यार, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हम इतना जानते हैं यार कि अगर ये वर्ग समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आती है, और x की वैल्यू आती है एक अल्फा और एक दूसरी क्या हो जाती है, बीटा हो जाती है। तो यार हमने दो चीज़ें देखी, अल्फा हो जाती है और बीटा हो जाती है। सारी चीज़ें आज हम इसी पे बात करेंगे। फिर हमने यहाँ पर पहले लेक्चर में एक देखा था कि यार अल्फा प्लस बीटा की अगर जब हम वैल्यू निकालते थे तो वो क्या आती थी, तो -b/a आता था। मतलब ये x का जो कॉफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो a की वैल्यू है। तो यहाँ पर a प्लस b या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b/a। ये हम पढ़ चुके हैं, कैसे आती वो चीज़ें भी हमने देखी। फिर उसके बाद में अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करूँ तो यार अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो ये भी चीज़ें हमने कैसे आती क्यों आती वो सारी चीज़ें देख ली। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती क्या, c/a। कहने का मतलब कि हम जितनी चीज़ों में भी आज बात करेंगे इन चीज़ों में करेंगे। और x के दो मूल होते हैं, ठीक है, दो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक क्या, बीटा। अब देखते हैं यार क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ बन रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे यार कि ये मान सकते हैं आखिरी लेक्चर है हमारा, और यहाँ पर अब वो हर एक चीज़ हम देख लेंगे जिससे क्वेश्चन अभी तक बने और आगे बनने की संभावना है। तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के मूल, ठीक है, मूल R1 व R2 है। ठीक है, तब R1 प्लस R2 इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क। तो यार देखो क्वेश्चन कुछ अच्छा सा है, हमें दे रखा है कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के मूल R1 व R2 है, तब R1 प्लस R2 का मान निकालना है। तो यार मूल R1 और R2 है, मतलब ये R1 किसका काम कर रहा है, अल्फा का, R2 काम कर रहा है किसका, बीटा का। ये चीज हम समझ पा रहे हैं। ये वाली वैल्यू किसकी है, A की, ये वाली वैल्यू किसकी है, B की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, C की, ये भी हम जानते हैं। तो यार हमें R1 प्लस R2 का मान चाहिए। तो हम अगर बात करें कि हमें मान चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योग का, जो होता है माइनस बी अपॉन क्या, माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए होता है। तो अल्फा का मान हमने यहाँ एक मूल हमें क्वेश्चन में क्या देखा है, R1, तो यहाँ अल्फा की जगह जाएगा R1 प्लस दूसरा मूल हमें दे रखा है R2, मतलब बीटा की जगह जाएगा R2 बराबर से माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा, तो यहाँ बीटा लिख दिया, पर माइनस है तो माइनस लिखा, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा बाय अल्फा। ये हो जाएगा क्या राइट आंसर, कि उसने बोला कि R1 प्लस R2 की वैल्यू निकालो, जो क्योंकि माइनस बीटा अपॉन ए अल्फा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे, क्योंकि बी का मान बीटा था और अल्फा का मान क्या था, ए का मान क्या था, तो अल्फा, तो हमने यह मान रखा, तो ये हमारा फाइनली होगा आंसर। आप थोड़ी चीजें समझ पा रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, सारी चीजें आपके माइंड तक, हम कोशिश करेंगे कि आपके माइंड की इतनी गहराई तक पहुंच जाए कि ये पेपर तक आपको याद रहे, सारी चीजें कभी भी आप भूल ना पाओ। ठीक है, तो देखिए यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूलों का योग क्या है। ठीक है, यहां पूछा है कि मूलों का योग। तो मात्र इतना सा क्वेश्चन पूछा है कि माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का योग पूछा है। और मूलों का योग क्या होता है यार, कि अल्फा प्लस बीटा, ये होता है मूलों का योग, पहला मूल अल्फा दूसरा अल्फा, और इन दोनों का योग सम पूछा है, जो कि होता है माइनस बी अपॉन क्या, ए। यार ऑप्शन भी दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है सी अपॉन ए, दूसरा ऑप्शन है माइनस बी अपॉन ए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है बी अपॉन सी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बी अपॉन ए। ठीक है, तो यार ये हमें दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है, जो कि माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस, देखो b का मान हमारे पास क्या है, b ही है, और अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो a की वैल्यू यार माइनस a का मान कितना है, माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b अपॉन a आ जाएगा क्या, मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या मूलों का योग होता है, जो हमने पहले लेक्चर में देखा, तो वही पूछा, और b अपॉन a हो रहा है हमारा फाइनली आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या, राइट आंसर। तो देखो यार यहाँ ये इक्वेशन दे रखे और मूलों का योग बोला, और कितने छोटे से में सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, b, तो हमने b की जगह तो b लिखा, पर a की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो माइनस ए, इसलिए a की जगह क्या लिखा, माइनस ए। फाइनली सॉल्व करा तो b अपॉन ए हमारा आ गया राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ टाइप चेंज कर देते हैं। अब धीरे धीरे ये मान सकते हैं यार कि हमने इतने इजी क्वेश्चनों से इसलिए उठाया कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से कि समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 1 के मूलों का योग है। ठीक है, ये पूछा हमसे। तो यार क्वेश्चन कुछ इतना सा ही है कि समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो यार मूलों का योग क्या होता है, तो हम इतना जानते हैं कि सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहो तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इतना सा ही क्वेश्चन दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो देख लो। तो यार ये y स्क्वायर प्लस का 1 इधर किस में जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। हम अगर इसे चाहे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई, और प्लस क्या जाए, सॉरी माइनस कितना है हमारे पास 1 इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि y का स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई और माइनस 1, तो ये a का मान। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, गोड़े में तो कितना हो जाएगा 1, तो ये a का मान हो गया। ये किसका मान हो जाएगा, b का मान 0, और c का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस 1। तो क्या a b c तीनों के मान आ गए। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग फाइनली हम जानते हैं होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन क्या, a। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन में देख रखें, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, यार एक मिनट में इसके ऑप्शन भी दे दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सोचना थोड़ा सा सीख पाओ। तो यार पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/2, और फोर्थ ऑप्शन है 0। ठीक है,
तो यार देखो यहाँ पर बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 और 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है तो 1। फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान आ जा रहा होगा कितना 0। तो हमसे मूलों का योग पूछा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। तो मैं ये मान सकता हूँ इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आप मूलों का योग किस प्रकार से निकालेंगे वो सारी चीजें समझ पाए होंगे। आगे चल के हम थोड़ा सा इसका लेवल ही बढ़ाएंगे, परंतु हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके गुणा से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो यार हो सकता है तो आप ये है ना दोनों तीनों लेक्चर जो हमने पढ़ा रखे इनके नोट्स बना लो, या तो फिर 1-2 बार और देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेपर में जब पेपर देने जाओगे तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। तो इसका फायदा इतना मिलेगा यार कि कम से कम 2 क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं, तो वो 2 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या है, के मूलों का गुणनफल क्या है, ये हमसे पूछा है। तो यार सबसे पहले ये देखो कि जब हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था, पहले लेक्चर में, कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूल होता है एक अल्फा और एक होता है बीटा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है सी, ये है ए, तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है और मूलों का गुणनफल पूछा है। तो यार अगर इस मूलों में हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए की, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही होगी, तो बी की वैल्यू आप हमारे साथ साथ बोलोगे ज़्यादा बेटर होगा, कितना आ रही होगी -11। और ए की वैल्यू की अगर हम बात करें तो सी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 आ जाएगी। तो एबीसी का मान पता है। मूलों का गुणनफल पूछा है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू होता है क्या, सी अपॉन ए होता है। तो एक मूल आएगा अल्फा, दूसरा आएगा बीटा, परंतु इस पूरे की वैल्यू होती है कितनी, सी अपॉन ए। हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो यार सी का मान हमारे पास क्या है, सी का मान है 3 और ए का मान कितना है 6। फाइनली और आगे सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। यही हमारा फाइनली क्या आंसर, सिर्फ और सिर्फ इतना हमसे पूछा था। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मूलों का गुणनफल आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ से और देखते हैं हम, जिससे आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम ना हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यही मिल जाए आपको, कि कहीं भटकना ना पड़े। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है यार कि मूलों के गुणनफल से ही यह जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। तो मूलों का गुणनफल क्या है ये हमसे पूछा है यार। तो ये इसके साथ गुणे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक, वो ए की वैल्यू हो जाएगी, बी का मान हो जाएगा 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -3। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल बोला है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन क्या हो जाता है ए। ये चीजें हम जानते हैं। तो यार सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3, तो सी की जगह जाएगा -3 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो फाइनली अल्फा बीटा इक्वल टू बचा कितना, -3। तो हमसे पूछा था कि यार मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये फाइनली होगा आंसर यार। और जिन लोगों को भी थोड़ी भी तकलीफ हो रही हो तो आप पिछले 3 लेक्चर देखो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो यार हमने 2 क्वेश्चन तो करे, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हम हर एक प्रकार के कोशिश करते हैं यार कि कम से कम 3 क्वेश्चन लाए। पहले क्वेश्चन में अगर आपको चीजें समझ में ना आए तो दूसरे में आ ही जाए, और तीसरा क्वेश्चन आप खुद से जरूर अप्लाई करें। अब देखो यार अगला क्वेश्चन कुछ अच्छा सा है, तो मैं चाहूंगा कि खुद ही करा दूं आपको। x² माइनस 3x, फिर भी आप कोशिश करना है कि आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। देखो यहाँ यार x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 10 है। अभी तक ऐसा नहीं था कि मूलों का गुणनफल -2 है, ठीक है, -2 हो तो k का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन की बात करें तो 8, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो -8, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 25 और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो -2। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो यार देखो क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करो कि ये हमें दे रखा है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या राइट हैंड साइड में 10 होता है, नहीं ना। तो पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब वीडियो रोक के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार 10 जब इधर होगा तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 3x और प्लस k और -10 इक्वल टू क्या 0। अब बनिए परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहाँ पर अब अगर हम अलग अलग वैल्यू की बात करें, ठीक है, अलग अलग वैल्यू की बात करें तो आप वैल्यू समझ पा रहे होंगे यहाँ कि इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के में तो कितना है ए, तो वो यार एक है तो वो ए की वैल्यू हो जाएगी। वहीं बी का मान की बात करें तो बी की वैल्यू एक्स का मल्टीपल होता है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट होता है तो कितना जाएगा -3, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी बी की। परंतु जो वैल्यू बची हुई होती है ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। मतलब मैं यहाँ से सी की वैल्यू की बात करूँ तो आ जाएगा k-10, बी की वैल्यू की बात करूँ तो -3 और ए की वैल्यू की बात करें तो 1। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट पहले करेंगे। हमसे बोला है कि मूलों का गुणनफल -2 है यार, तो हमारे अनुसार मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू होता है क्या, c/a। और अल्फा बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल, और ये जो -2 दे रखा है हमें वो क्या है, अल्फा बीटा की ही वैल्यू है कितनी, -2, क्योंकि उसने बोला कि मूलों का गुणनफल -2 है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 बराबर से सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो k-10 हो जाएगा, तो k- कितना हो गया 10, ये सी की वैल्यू, और ए का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस का 10 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि -2 और +10 इक्वल टू हो जाएगा के। तो फाइनली के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है यार कि के का मान क्या होगा, और आया कितना 8, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी यहाँ फ्रेम हो सकते हैं जो कि गुणनफल से रिलेटेड हो, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो उतार रहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 7वां 8वां समथिंग होगा, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन ही हम यहाँ कर रहे होंगे, और इतने क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पेपर है एमपी का इतना भी काफ़ी है। बाकी हो सकता है कि इसका लेवल अच्छा भी आता है, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपने आप में ही एक अच्छा बड़ा सा चैप्टर है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है यार, और अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो आप खुद से जरूर ट्राई करना कि x² + 2x + 4 = 0 के मूलों के वर्गों का योग, के मूलों के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग ज्ञात करो। यार ये क्वेश्चन हमें दे रखा है पूरा का पूरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x² + 2x + 4 = 0 के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर जब भी हम अरिथमेटिक की कहीं बात होती है तो अरिथमेटिक तो है नहीं, परंतु जब भी लैंग्वेज की बात होती है तो हमेशा लैंग्वेज में फोकस करना है कि मूलों के वर्गों का योग। मतलब जो चीज़ें हमसे पूछी है वो ये मैंने रेड से उसे मार्क कर दिया है कि हमसे पूछा है क्या है, मूलों, फिर उसके बाद लिखा है कि वर्गों, मतलब मूल का क्या करना है वर्ग, और उसके बाद क्या करना है योग, वो हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक क्या बीटा, ये दोनों होते हैं। पर तो हमसे बोला है कि मूलों के वर्गों, तो मूल का वर्ग मतलब यहाँ अल्फा का वर्ग, और अगला मूल क्या है बीटा का वर्ग है। तो मूलों के वर्गों का फिर क्या करना है, वर्ग करने के बाद का योग, मतलब यहाँ क्या कर देना है प्लस, इक्वल टू ज्ञात करो बोला है तो क्वेश्चन मार्क। मतलब फाइनली हमसे जो पूछा है तो मूल ये अल्फा बीटा हो गए, उनके वर्गों का मतलब वर्ग कर दिया, योग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे चीजें पूछी है। देखो यार यहाँ पहुंचना कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे अगर वो क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे तो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर पा रहे होंगे, और टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो -b/a, तो यार हम देखो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो -2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1, तो ये आ गया 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2 आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो पा रही होगी, और इतना हम इसलिए तामझाम कर रहे हैं कि अभी समझा रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a होती है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, और वहीं पर a की वैल्यू की बात करें तो यहाँ मल्टीपल में x² का मल्टीपल कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अल्फा बीटा का मान आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा। तो यार ये चीज़ें हम समझ पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, और वहीं अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 4। चाहो तो इतना उतार लो, 1 मिनट है ना। अब देखो यार हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है ये
तो मैं अगर ऐसा कुछ कर दूं कि यार ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि अल्फा प्लस बीटा पूरे का अगर वर्ग कर दे तो क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या ये चीज़ से आप परिचित है? तो थोड़ा तो आपको अलजेब्रा आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बीजगणित इतना आता होगा। ये फॉर्मूला अगर सत्य है तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना, -2, तो इसकी जगह जाएगा कितना, -2 पूरे का जाएगा कितना, वर्ग बराबर से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के तो मान पूछा यार, इसकी वैल्यू पूछी तो उसको एज इट इज रहने दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ जाएगा कितना 4 यार, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 4, वो भी किसका प्लस का 4, और 4 दूनी कितना हुआ 8, प्लस का 8 इधर आ जाएगा माइनस का 8, बराबर से मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फिर -4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बस ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सब चीज़ें समझ में भी आएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं टफ हो रहा है, तो देखो यार अगर हम छोटा करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, और छोटा करना चाहे तो यही है यार कि हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। डायरेक्टली हमसे ये पूछा था, ये हमें पता होना चाहिए, तो हम इतना जानते हैं यार कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मान निकाले तो कितना होगा, यहाँ जाएगा b/a, मतलब -b/-2 आ जाता। अब अगर यहाँ मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता तो यहाँ जाता अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाता बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू, इधर का वर्ग करते तो कितना आ जाता 4। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा होता है, और 2 अल्फा बीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं c/a होता है, तो कितना आ जाता यहाँ 4, बराबर से 4, तो फाइनली वैल्यू आ जाती है कितनी -4। मतलब इतने में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर वो प्रैक्टिस के बाद, जैसे अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके जरूर देखिएगा, आपको बनेगा। ठीक है, परंतु उसके बाद हम थोड़े से और क्वेश्चन इतना लेवल ही पढ़ेंगे कि हमारे पेपर में वो आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगी, थ्योरी भी यहाँ हल्की सी चेंज हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यार, इससे पहले का जो क्वेश्चन था ये वाली कंडीशन को थ्योरी के रूप में लिख रखी थी उसने, पर इस क्वेश्चन में थ्योरी में नहीं लिख रखी है, डायरेक्ट हमसे पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर निकाल लूँ यार कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, तो -b और -b/a होता है, तो -b का मान पहले से कितना है -7, और a का मान कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा बराबर से कितना आ गया -7। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, यहाँ चीजें समझना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो यहाँ 7 का वर्ग और यहाँ इधर वर्ग हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस फिर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब यहाँ हमारे पास यार एक्स्ट्रा आ गया अल्फा बीटा, और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, अल्फा बीटा इंटू क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 12 और a का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, मतलब अल्फा बीटा का मान कितना आ गया 12। तो इस पूरे की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, 12 पुटअप कर सकता हूँ, तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है 12, बराबर से 49 है। सॉल्व करोगे तो यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर से ये 12 दूनी हो जाएगा 24, प्लस का 24 24 उधर जाएगा तो माइनस का 24, तो 49 में से 24 क्या हो जा रहा होगा माइनस, तो बचेगा कितना 25। तो यहाँ कितना बचेगा 25, और हमसे पूछा ही ये था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 25। तो आपने देखा यहाँ 3 या 4 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है, परंतु आपका कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यार कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज लेते हैं यार, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ। अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है तो आप देखेंगे, यहाँ दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है अल्फा और बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान निकालना है। तो हमें वैल्यू चाहिए यार 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। अगर मैं इसे सॉल्व करता, इसे ही सॉल्व करूँ तो क्या जाएगा अगली स्टेप, ये बीटा यहाँ चला जाएगा, अल्फा यहाँ चला जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और बटे में क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा। मतलब इसका मान चाहिए था और इसे सॉल्व करा तो ये आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से मैं अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालूँ तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी का मान कितना, -4, और ए का मान कितना, हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस माइनस कितना आ गया, 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 4, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी का मान कितना है, 2, और ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो ये हमसे पूछा था कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो बीटा यहाँ चला गया, अल्फा यहाँ चला गया, तो बीटा प्लस अल्फा का मान हमारे पास कितना है, 4, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे, 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली आया 2। मतलब इस पूरे को जब सॉल्व करा तो कहाँ पहुँचे, 2 पर पहुँचे, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यार ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, उतना टफ नहीं होता है कुछ भी, बस ये है कि हमारा बेसिक थोड़ा मजबूत हो, पकड़ अच्छी हो बेसिक पे, तो हम ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है, के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5, तो a का मान ज्ञात करो, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, एक पूरी की पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है कि मूल अल्फा बीटा है तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है, अब कितनी, 5, तो a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ तक सारी की सारी हमें कंडीशन दे रखी है, तो हम देखो ये कंडीशन हमें दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम मान किसका निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जा सकता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है यार, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी का मान क्या है, तो ये वाला मान किसका रहेगा, बी का, मतलब कितना जाएगा 3a, और a का मान क्या है, तो इस x के स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -3a आ गया। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, और मेरे शब्दों को नहीं समझ पा रहे थोड़ा बैक करके देखो, चीज़ें समझ में आ जाएगी, जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं। वहीं पर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू की अगर बात करूँ कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये वाली वैल्यू किसकी है, सी की है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2a का स्क्वायर, तो c अपॉन a होता है, तो c की वैल्यू तो ये है, a के कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बटे में आएगा a, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का मान भी निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पर इनके दोनों पक्षों का क्या कर दूँ, वर्ग कर दूँ, तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग करूँ, तो यार देखो ये स्टेप तो पहली हुई, दूसरी स्टेप हम यहाँ दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9a का स्क्वायर, यहाँ तक हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे आप, तो यहाँ पर यह हमें दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कितना, 5 प्लस 2, अल्फा बीटा का मान हमारे पास क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2a का स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 इंटू 2a का स्क्वायर बराबर से 9a का स्क्वायर। यहाँ तक हम चीज़ें समझ पा रहे हैं। आगे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ देखो यार, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4a का वर्ग, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा, मतलब बचेगा कितना, 5a का स्क्वायर, और इधर कितना है 5, तो 5 से 5 तो कट गया, तो 1 इक्वल टू a का स्क्वायर है, वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस क्या जाएगा, 1, वो भी किसका मान, a का मान, तो a का मान पूछा है तो a का मान क्या आएगा, +-1, यही होगा हमारा राइट आंसर।
तो आपने जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ये काफ़ी कुछ है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, एमपी के जितने भी एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी कुछ है। तो इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए, और इससे पहले जो लेक्चर आया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कर लीजिए, मतलब द्विघाती समीकरण का। तो इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें हमने हर एक चीज़ करा दी है जो कि एनसीईआरटी बेस है। तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप इतना पढ़ो और कोई भी पुस्तक ढूंढ लो, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस से ढूंढो एमपी पुलिस का या फिर एमपी के कोई भी एग्जाम का, और वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चालू कर दो। आपको हर एक चीज़ बनेगी। जो चैप्टर मैंने पढ़ा है मतलब 100% है, आपको अदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट कर देना, आने वाले लेक्चर में और चीज़ें हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।